हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस बहुत बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि आज से आपका सी नेट का मॉप अप राउंड स्टार्ट हो रहा है। मॉप अप राउंड में बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे कि सीट मैट्रिक्स दो प्रकार की हैं। इसमें रिजाइन भी करने के कुछ बच्चों के में ऑप्शंस हैं, कुछ बच्चों के में ऑप्शंस नहीं हैं। किन किन बच्चों को रिजाइन करना है, कैसे रिजाइन करना है, आखिर ये रिजाइन होता क्या है, रिजाइन करने से कोई नुकसान है, रिजाइन करने से पैसे लगते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अगर इस वीडियो को देखना स्टार्ट तो किए लेकिन पूरा ध्यान से नहीं देखते हैं, तो उनके 40,000 रुपए या 5,000 रुपए बहुत ही आसानी से उनके जेब से जो उन्होंने काउंसलिंग के टाइम पे जमा किए हैं वो कट जाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे। तो क्लियरली पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ताकि मॉप अप राउंड के जितने भी रूल्स हैं आपको वह रूल्स बहुत ही अच्छी और आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, शुरू से अंत तक, कि ये मॉप अप राउंड कब से होगा, कहाँ से होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना होगा, सीट मैट्रिक्स दो प्रकार की कौन कौन सी हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात, हम बात कर लेते हैं रिजाइन के बारे में कि रिजाइन क्या है और किसे किसे रिजाइन करना है, किसे नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें गलत जानकारी या फिर नहीं पता है और वह भी रिजाइन कर दे रहे हैं, जिससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा मैं बताता हूँ। उनका 45,000 का सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा अगर बच्चों ने सावधानी पूर्वक रिजाइन नहीं किया तो। देखो, सबसे पहले समझो रिजाइन है क्या और क्यों करना है। मैं बता दूं, आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग की अभी 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, ठीक है। और उन 2 राउंड की काउंसलिंग में बच्चों को प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिया गया है, ठीक है। अब 2 राउंड में, राउंड 1 में, राउंड 2 में बच्चों को क्या मिला है, कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। कॉलेज अलॉट हुआ है, ध्यान से सुनना। कॉलेज क्या हुआ, इसमें भी राउंड 1 में भी कॉलेज अलॉट हुआ है, राउंड 2 में भी कॉलेज अलॉट हुआ। अब ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया, कोई मैटर नहीं करता वो प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, ये बात दोनों तरह के कॉलेजेस के लिए है, प्राइवेट के लिए है, गवर्नमेंट के लिए। आपने किसी भी राउंड में, चाहे वो राउंड 1 आपका रहा हो या राउंड 2 रहा हो, इसमें आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ था, अगर आपको पसंद नहीं है या फिर आपको अब उसमें एडमिशन ही नहीं लेना है और आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या मॉप अप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब एक बच्चा ऐसा है जिसको एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में लेने की मन हो रहा था क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो प्रिपरेशन नहीं करना चाह रहा था, तो प्राइवेट में कॉलेज में एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन एडमिशन लेने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती, वहाँ पे फैकल्टीज अच्छे नहीं हुए, वहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं हैं, तो उस बच्चे के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, तो उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या कर सकता है, उसको जो भी सीट अलॉट हुई थी ना, सीट अलॉट हुई थी, अब वह उस सीट को रिजाइन कर सकता है। रिजाइन करके या तो भैया अब वो अपना कुछ नुकसान करके अपना एडमिशन फीस वापस ले ले। मैं बता दूं, जैसे कि आपको 500 रुपए, आपको पता होगा कि आपका नॉन रिफंडेबल लगा था, ठीक है। क्या लगा था, नॉन रिफंडेबल था, ये तो आपको वापस नहीं मिलेगा कहीं से, नॉन रिफंडेबल। प्लस 5,000 रुपये आपका सिक्योरिटी फीस था, आपको कॉलेज मिल गया है, आपसे कहा गया था अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तब आपका 5,000 रिफंडेबल होगा, लेकिन आपको कॉलेज मिल गया है तो इस केस में भी आपका रिफंड नहीं किया जाएगा, एनएफ हो जाएगा, नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। प्लस आपसे जो 40,000 रुपये सीट कन्फर्मेशन के नाम पे ले ली गई थी, वह आपका 40,000 रुपये सेफली आपको पैसा वापस मिल जाएगा। कब, जब आप अभी रिजाइन कर दोगे, क्या कर दोगे, अभी रिजाइन कर दोगे इस राउंड में, और आगे कोई भी सीट नहीं लेते हो तब के लिए मैं बता रहा हूँ, आपका सिर्फ 40,000 रुपये मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ये चाह रहे हैं कि हम ये कॉलेज छोड़ दें और मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो वह ऐसा कर सकते हैं, मॉप अप राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करें कौन से बच्चे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए डिटेल्ड में मैंने एक बहुत वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पे ही अपलोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 नाम से मैं अपलोड कर दूंगा, उसे देख लेना। मैं दोबारा से रिपीट करूँ कोई मतलब नहीं, वहां पे एक एक रूल्स पैसे को लेकर के, पार्टिसिपेशन को लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के सारे समझाए हुए हैं। तो रिजाइन आपको मैंने बता दिया, रिजाइन क्या है, जिन बच्चों को सीट नहीं चाहिए है वह ले सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं और फिर क्या कर सकते हैं, मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं ग्रोमी के बारे में, जैसा कि बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, हमारी कंसल्टेंसी एजेंसी है जिसकी प्राइस 99 रुपया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको करियर काउंसलिंग चाहिए है, गाइडेंस चाहिए है, या फिर आपको अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है, प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है, तो आप हमारी ग्रोमी की सहायता ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा 99 रुपीज़ का, आप वहाँ से स्लॉट बुक कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने 7 बजे का, 8 बजे का, कितने भी बजे का स्लॉट बुक किया है, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए,
आपको हम व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म भी कर देंगे, तो घबराएं परेशान बिल्कुल ना हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। आखिर सीट मैट्रिक्स क्या है? सीट मैट्रिक्स के बारे में आपको हम पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं। एक ऐसी पीडीएफ होती है, ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका सीट्स का अरेंजमेंट होता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, और कैटेगरी वाइज होता है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी क्योंकि राउंड 1 राउंड 2 आप पार्टिसिपेट कर चुके हो, ठीक है। और उसके बाद अब आपको अभी जो सीट मैट्रिक्स दिखाई गई है वो प्री रेजिग्नेशन वाली है, याद रखना, प्री रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन। अब मैं बता दूं, आपको दो प्रकार की सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। पहली आपको प्री रेजिग्नेशन देखने को मिलेगी और दूसरी वाली कौन सी, पोस्ट रेजिग्नेशन, पोस्ट रेजिग्नेशन करके। मैं बता दूं, प्री रेजिग्नेशन वाली सीट मैट्रिक्स वह होगी जो अभी होगी, जिन बच्चों ने रिजाइन नहीं किया उनका नाम ऐड, उनकी सीट्स हटने से पहले की सीटें। जैसे कि अभी किसी कॉलेज में 40 सीटें हैं, तो 40 सीटें बची हुई हैं, वैसे 40 किसी में भी नहीं बची होंगी प्राइवेट को छोड़ करके, तो प्री रेजिग्नेशन में आएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे इस 40 में से जो सीट्स को रिजाइन कर देंगे, सीट्स को क्या कर देंगे, रिजाइन कर देंगे। तो जो फुलफिल सीटें हैं 40 से रिजाइन वाले में 45 हो सकती हैं, क्या पता 50 हो जाए। तो पोस्ट रेजिग्नेशन होने पर आपकी जो सीट मैट्रिक्स है उसका डेटा चेंज हो जाएगा। डेटा चेंज हो जाएगा कहने का मतलब है पोस्ट रेजिग्नेशन में आपकी सीटें बढ़ जाएंगी। तो आप कंफ्यूजन होंगे पोस्ट क्या है प्री क्या है। मैं बता दूं, प्री से आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपकी जो ओरिजिनल सीट मैट्रिक्स है वह पोस्ट रेजिग्नेशन वाली है। अभी जो आई है आपके किसी काम की नहीं है, एकदम फर्जी महावाहियात है, किसी काम की नहीं है। पोस्ट वाली कब आएगी मैं बताऊं, उसके बारे में मैं डिटेल में बता रहा हूं, इसलिए मैंने बोला कि आपको क्लियर तभी हो पाएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। अब मैं बताऊंगा कि पोस्ट वाली कब आएगी कब नहीं आएगी और कहाँ से देखना है, कैसे डिजाइन करना है, डिजाइन कैसे करना है, ये भी मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रोम में आना है। क्रोम में आने के बाद आपको ABBMU सर्च करना है। जैसे आप ABBMU आकर के सर्च करोगे, आपको ये ऑलरेडी वेबसाइट बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी। जब आप यहाँ पे आओगे, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रिजाइन कैसे करना है बच्चों को, ताकि जिनको रिजाइन करना है वो देख लें आराम से, ठीक है। तो उसके बाद आपको लॉगिन पे आना है। जैसे ही लॉगिन पे आएंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपसे दोबारा से रजिस्ट्रेशन ID और आपका पासवर्ड मांगा जाएगा, जैसा कि हर बार। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना, इस पेज पे आने के बाद आपको देखोगे ये पेज थोड़ा वैसे ही है, थोड़ा देखना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जूम करके ज़्यादा दिखता है ना, तो इसमें प्रॉब्लम ना हो तो मैं ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, जब आप इसमें आओगे लॉगिन करना है, यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको, आपको क्या करना है फिर, आपको अपना लॉगिन करना है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डाल के आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड है, मैं जैसे ही इस पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। तो अब आप देखोगे जहाँ पर आपका यहाँ पे आंसर की व्यू रिजल्ट करके लिखा ना, राउंड 1 काउंसलिंग राउंड 2, और यहाँ पे रिजाइन एडमिटेड सीट करके लिखा हो, यानी कि आपको जो भी कॉलेज सीट मिली है उसे आप उसे रिजाइन कर सकते हो। रिजाइन करने के लिए सिंपली आपको रिजाइन एडमिटेड सीट पे क्लिक करना है। अब देखो मैं बता दूं, जैसे ही आप रिजाइन एडमिटेड सीट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर रिजाइन का कंफर्म करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा आपका, और उसके बाद आप रिजाइन कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर जिस बच्चे का मैंने डेटा यहाँ पे ओपन किया है उसे कोई सीट ही नहीं मिली थी, इसलिए उसके में कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा, और यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इफ यहाँ पे यू हैव नॉट बीन एडमिटेड इन एनी कॉलेज, यानी कि आप इस बच्चे को कोई कॉलेज ही नहीं मिला था तो रिजाइन ही नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको कॉलेज मिला तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे, आप रिजाइन कर पाओगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक। चलो हम सीट मैट्रिक्स की बात कर ले। तो सीट मैट्रिक्स भी देखो आपके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्री रेजिग्नेशन सीट लिखा हुआ है ना, तो प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, और आप यहाँ पे देख पाओगे जैसे SN मेडिकल कॉलेज जो कि आगरा में है, इसमें टोटल 8 सीटें खाली हैं। हो सकता है एक दो बच्चे यहाँ पे सीट रिजाइन करें, बहुत कम चांसेस है इस कॉलेज से सीट को रिजाइन करने के, क्योंकि ये अच्छे कॉलेजेस हैं। सीट में रिजिग्नेशन उन्हीं कॉलेजेस में मिलेंगे जो कॉलेज थोड़े कम अच्छे हैं, याद रखना, जो कॉलेज कम अच्छे हैं सिर्फ उन्हीं में आपको देखने को मिलेगा क्या, सीट में डिजाइन होना। जो अच्छे कॉलेज है उनमें नहीं मिलेगा, जो बेकार टाइप के कॉलेज है, जो बेकार टाइप के कम है, लो है, दूर सिटीज में है, उन्हीं में आपको सीट रिजाइन होने के चांसेस मिलेंगे। और एक एक दो 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 तो होंगे भाई, एक एक दो दो तो होंगे। गवर्नमेंट में बहुत कम चांसेस है, लेकिन प्राइवेट में क्या, प्राइवेट कॉलेज में काफी ज्यादा नंबर में सीट रिजाइन होते हैं। जैसे यहाँ पे सीट्स यहाँ पे कितनी है, 23 सीटें खाली हैं, तो एटलीस्ट 5-6 बच्चे रिजाइन कर देंगे। तो जो लो प्राइवेट कॉलेज हैं या लो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बच्चे दूर होने की वजह से या फीस का स्ट्रक्चर या रिलेटिव्स का आना जाना, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से सीट्स को रिजाइन कर देते हैं। बाकी जितनी चीज़ें थी, जितनी इन्फॉर्मेशन की थी, मैंने आपको सारी की सारी प्रोवाइड करा दी। इनकेस अगर आपको लगता है कोई फिर भी कोई डाउट है आपका जो रह गया है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए
मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन भी आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। एंड जब भी पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स आएगा, मैं बता दूं पोस्ट रेजिग्नेशन जो सीट मैट्रिक्स है आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे यहाँ आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे आप देखोगे सीट मैट्रिक्स आ गए ना, डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स, यानी कि 19 तारीख से आपका पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। और यहीं पर 12 तारीख यानी आज से आपका जो क्या है कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, रेजिग्नेशन आज से स्टार्ट हो रहा है और 17 तारीख तक यानी कि 5 दिन आपका रेजिग्नेशन का प्रोसेस चलेगा। और 19 तारीख का आपको क्या होगा, पोस्ट रेजिग्नेशन का जो सीट मैट्रिक्स फाइनल वाला वो डिस्प्ले करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 25 तारीख तक बच्चे वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और 28 को रिजल्ट आ जाएगा। और 28 तारीख से 2 अगस्त के बीच में बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना क्या कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस के लिए जो वहाँ पे उनको वो मिला है, क्या कहते हैं, क्या मिला है, क्या मिला है, मैं खुद कंफ्यूज थोड़ा सा बोल चाहता हूँ, उनको मिला है, क्या मिला है, कॉलेज अलॉट, वो वहाँ पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं 2 अगस्त तक, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, मैंने जो आपको बताया था। एक और चीज़ क्या बताई थी पता आपको, ग्रूमी के बारे में। ग्रूमी का हमारे कंसल्टेंसिंग एजेंसी आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आकर के जैसे अगर आप सीनेट के हो तो सीनेट पे बुक स्लॉट करके 99 पे करके, यूपी सीनेट है तो यूपी सीपेट पे क्लिक करके बुक स्लॉट कर सकते हो। बाकी आप हमसे फिर कनेक्ट कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।